प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आज भी करामतें होती है? क्या इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामत को आज की आंखें भी देख सकती है? क्या आसमान पर भी करबला की गवाही नजर आ सकती है? क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि मुहर्रम 2025 की एक काली रात में ऐसा क्या हुआ जिसने हर देखने वाले के दिल को हिला दिया? क्या वो हकीकत थी या कोई ख्वाब? क्या ये अल्लाह की कुदरत की निशानी थी या कोई राज? कहा जाता है कि उस रात आसमान पर ऐसा मंजर देखा गया जिसने ईमान वालों की आंखों में आंसू ला दिए और दिलों को सुकून से भर दिया। आखिर वो करामत थी क्या? हजारों लोगों ने गवाही दी कि उन्होंने इमाम हुसैन की जिंदा करामत को अपनी आंखों से देखा। क्या ये करामत हमें तौबा और इबादत की तरफ बुलाने आई थी या फिर हमें करबला की कुर्बानी याद दिलाने? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी घड़ी थी जब आसमान बोल उठा और या हुसैन की सदा दिलों में गूंज उठी? अगर आप भी इस करामत को देखना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दरूद शरीफ पढ़ते रहिए और अपने दिल को अल्लाह की याद में लगाइए। कमेंट में या हुसैन लिख कर अपने ईमान की गवाही दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी रूह को झकझोर सकती है और ज़िंदगी बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं? तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे और उनका मकाम क्या था। इसके बाद हम बताएंगे वो करामत जो हाल ही में 10 मुहर्रम की रात ज़ाहिर हुई है। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आकाए दो आलम सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और अजीज़ बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और शेर खुदा हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे। इस तरह आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे जिनसे बेतहाशा मोहब्बत की गई। आपकी पैदाइश 3 शाबान 4 हिजरी मुताबिक 8 जनवरी 626 ईस्वी में हुई थी और आपका शहादत का दिन था 10 मुहर्रम 61 हिजरी मुताबिक 10 अक्टूबर 680 ईस्वी करबला के मैदान में। दोस्तों, इमाम हुसैन का मकाम क्या है? इसका अंदाज़ा इस हदीस से लगाया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हुसैन की रोने की आवाज़ सुनाई देती तो आप हज़रत फ़ातिमा से फरमाते, ऐ फ़ातिमा, हुसैन को मत रुलाओ, इनके रोने से मुझे तकलीफ़ होती है। और आपने ये भी इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन मेरी दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस जिन फूलों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक कहा, उन्हें यजीदी लश्कर ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के तपते मैदान में बेरहमी से शहीद कर दिया। सोचिए, जब हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक तन से जुदा हो गया तो हमारे प्यारे नबी के दिल पर क्या गुजरी होगी, ये सोचकर ही रूह कांप उठती है। इतिहास गवाही देता है कि करबला जैसी जंग ना कभी पहले हुई ना कयामत तक होगी, क्योंकि एक तरफ था यजीद का 30,000 का लश्कर और दूसरी तरफ थे हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिर्फ 72 सच्चे जानिसार। इनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े और बीमार भी शामिल थे। मगर दोस्तों, करबला के मैदान में ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये हक और बातिल के दरमियान एक इम्तिहान था। हुसैनी लश्कर के साथ अल्लाह की नुसरत और रहमत थी। इसीलिए इन 72 फिदाइयों ने यजीदी लश्कर के सामने ऐसा सबक सिखाया कि उनकी तलवारें चलती तो दुश्मन ऐसे गिरते जैसे तिनके उड़ते हैं। अब सुनिए एक और रूह कपा देने वाला वाक़िया। जब हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आपके साथ जो घोड़ा था वही घोड़ा था जो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी हुआ करता था, और आपके हाथ में जो तलवार थी वो तलवार थी शेर खुदा हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की। करबला के कुछ अरसे बाद एक शख्स हज़रत इमाम बाकिर
रहमत उल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। अदब से पूछा, ए इमाम, हमने सुना है कि जब हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से उतरे तो वो घोड़ा आपके गिर्द तवाफ करता रहा और कुछ बोल भी रहा था, क्या वो हकीकत है? इतना सुनते ही हजरत इमाम बाकिर की आंखों में आंसू छलक पड़े, आपकी चादर भीग गई। फरमाया, हाँ, जब मेरे दादा हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए तो वो घोड़ा उनके चारों ओर घूमने लगा ताकि दुश्मनों के तीरों से उन्हें बचा सके। वो हर तीर अपने जिस्म पर ले रहा था, यहाँ तक कि उसके जिस्म पर कोई भी हिस्सा ऐसा ना बचा जहाँ तीर ना लगा हो। फिर इमाम बाकिर ने रुंधे गले से कहा, उस वक्त वो घोड़ा यजीदी लश्कर से बुलंद आवाज में कह रहा था, लानत है तुम पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का कत्ल कर रहे हो। वो शख्स फिर बोला, क्या उस घोड़े ने कुछ और भी कहा था? ये सुनकर इमाम बाकिर की चीखें निकल गई, आंसुओं की धार बहने लगी। फरमाया, हाँ, उस वक्त वो घोड़ा कह रहा था, ऐ मेरे आका हुसैन, एक बार मुझ पर सवार हो जाइए, मैं आपको इतनी दूर लेकर चलूंगा कि कोई जालिम, कोई तीर, कोई तलवार आपका पीछा भी ना कर सके। मगर मेरे दादा हुसैन ने फरमाया, ऐ जुलजना, जाओ, मेरे खेमे में जाओ और मेरी बहनों और बेटियों को खबर दे दो कि हुसैन अब अपने नाना रसूलुल्लाह के पास पहुंच गया है। इतना सुनना था कि जुलजना खेमों की ओर भागा और जोर जोर से हिनहिनाने लगा। औरतों ने आवाज सुनी तो समझ गई शायद हमारे मौला हुसैन आ गए हैं। मगर जब बाहर निकली, घोड़ा अकेला खड़ा था, जिस्म तीरों से छलनी था और जीन लटक रही थी। ये देखकर बीबी सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ती हुई आई, घोड़े के पास पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगी। पूछा, ऐ मेरे बाबा के वफादार घोड़े, बताओ क्या मेरे बाबा ने पानी पिया था या उन्हें प्यासा ही शहीद कर दिया गया? ये सुनते ही घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। खेमों में मातम मच गया। या हुसैन की सदा गूंजने लगी। फिर बीबी सकीना ने कहा, ऐ मेरे बाबा के वफादार घोड़े, तेरी ये लटकती हुई जीन, तेरे कटे हुए कान ये गवाही दे रहे हैं कि मेरे बाबा खुद से घोड़े से नहीं उतरे, बल्कि जालिमों के तीरों ने उन्हें घोड़े से गिरा दिया। उस शख्स ने एक और सवाल किया, ऐ इमाम बाकिर, बताइए उस जुलजना का क्या अंजाम हुआ? आपकी आंखों से आंसू बह निकले। गहरी सांस ली और कहा, जब यजीदी लश्कर ने देखा कि ये घोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का है तो हर कोई उसे पकड़ना चाहता था, मगर जुलजना ने उस वक्त अल्लाह की कसम खाई और खुद को नहरे फुरात में फेंक दिया, जैसे कह रहा हो, अगर मेरा आका हुसैन अब मुझ पर सवार नहीं तो इस दुनिया में मेरा रहना भी बेकार है। और वो फुरात की लहरों में गुम हो गया। अल्लाहु अकबर। अब दोस्तों, हम आपको हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े से जुड़ी एक करामत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हाल ही में मुहर्रम के मुबारक महीने में सामने आई। याद रखिए, ये पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से भरी हुई है। उसकी करामात की हद नहीं है, मगर इंसान तब तक यकीन नहीं करता जब तक उसकी आंखों के सामने अल्लाह की निशानी नजर ना आ जाए, क्योंकि इंसान को अक्सर दलील और सबूत की तलाश रहती है। कभी कभी अल्लाह ताला अपनी निशानियां वही दिखाता है जहां लोग उसकी कुदरत को झूठ समझते हैं, मगर याद रखो, अल्लाह अहद है, उसका कोई शरीक नहीं। वही हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। वो जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कर सकता है। उसकी करामातें इस कायनात में एक पैगाम होती है हम इंसानों के लिए। वही अल्लाह है जिसने आसमानों को बिना किसी सहारे खड़ा किया, सूरज और चांद को उनके वक्त पर चलने का हुक्म दिया, सितारों को रास्तों की पहचान और सफर की निशानदेही के लिए बनाया ताकि तुम राह पा सको। और अगर इंसान अपनी ताकत पर घमंड करता है तो अल्लाह उससे कहता है, अगर तुम में ताकत है तो मेरी सल्तनत से बाहर निकल कर दिखाओ। जब गैर मुस्लिम, चाहे हिंदू भाई हो या कोई और, जब वो अल्लाह की करामत अपनी आंखों से देखते हैं तो उनका दिल भी गवाही देता है कि इस कायनात का निजाम चलाने वाला एक ही है, अल्लाह। उसके सामने सारी ताकतें बेबस है और हर चीज उसके हुक्म की ताबेदार है।